वो बारात वाले आ रहे थे, वे आपस में लड़कियां गाल गलौज देकर बोल रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि भाई बन बेटे थोड़ा आराम से और बदतमीजी ना मत बोलो और धीरे बोलो। रोहित को झगड़े में ज़्यादा चोटें आई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था और आज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। पैरा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। ये मामला है हरियाणा के रोहतक का, जहां पर मृतक गांव हिमायूपुर के पैरा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी रोहित को अपने एक दोस्त जतिन के साथ भिवानी के गांव को जतिन बोंद कला अपनी बहन योगिता की ननद की शादी में गांव रिवाड़ी खेड़ा लेकर आया हुआ था। जतिन के साथ उसका साथी रोहित हुमायूंपुर भी शादी में आया हुआ था। जतिन की बहन की बारात गांव तिगड़ाना से आई हुई थी। बारात में राहुल निवासी तिगड़ाना आया हुआ था, जो शराब के नशे में लड़कियों से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। जतिन व उसके साथी रोहित ने सुरेंद्र को गाली गलौज करने से रोका तो इनका आपस में झगड़ा हो गया। परिवार ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कर दिया। फिर रात को जब रोहित अपने घर जाने लगा तो बीच रास्ते उसका रास्ता रोककर उसे पीटा गया। उसे गंभीर चोटी मारी गई। लाठी डंडों, लोहे की रोड व अन्य नुकीली चीजों से उस पर हमला किया गया, जिसके बाद डायल 112 को मौके पर बुलाया गया। रोहित को प्राइवेट व्हीकल से कदम अस्पताल भिवानी में दाखिल करवाया गया, लेकिन वहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये जो शादी में जा रहे थे, वहां पे जो बारात वाले आ रहे थे, वे आपस में लड़कियां गाल गलौज देकर बोल रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि भाई बन बेटे थोड़ा आराम से और बदतमीजी ना मत बोलो और धीरे बोलो। तो इस बात की उन्होंने खुंदस मान कर जब थोड़ी कहा सुनी हुई थी, रोहित घर जाने लग गया तो रास्ते में रखवाया था यो शादी से थोड़ी दूर। फिर वहां तक गाड़ी भगा लेके थे, आगे फाटक बंद थी, साथ में हुई तो पीछे लग रही 4-5 गाड़ियां में। वहां पे फाटक बंद होने के कारण एक गाड़ी स्कॉर्पियो आगे लगा दी और गाड़ी पीछे। वहां पे फिर इनके साथ मारपीट करी है। अच्छा, ये जतिन कौन है इसके साथ में? जतिन रोहित का दोस्त है जी। हाँ जी। तो फिर झगड़ा उस पे हुआ कि वो छिड़काई कर रहे थे। वे वहाँ पे जो लड़कियां थी, जो बराती आए थे, जो लड़कियां थी, उनसे गाली गलौज दे के बदतमीजी से बैड कमेंट करना ऐसी कुछ हरकत कर रहे थे। तो इन्होंने रोका तो फिर उन पर हमला कर वहाँ पे थोड़े कया सुनी हुई इनकी, फिर वो शराब वगैरह पी रहे थे, वही से खुंदस मान गए थे। इस पर किस चीज से हमला? करीबन 20 से 22 लड़के थे, जिनमें 15-16 लड़कियां गया था। मैं हॉकी, लोहे के राड, बिट्टे वगैरह थे। इसे पिटाई कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये लड़का क्या करता था जी? रोहित जी अपने जिम चलाया करता और एक इंटरनेशनल प्लेयर था। ये अकेला था जी, अनमैरिड था और एक बहन है, उसकी शादी हो रखी है। तो ये शादी में अपने बहन के ससुराल गया है? नहीं, ये अपने दोस्त के साथ गया था शादी में। तो रात को इलाज के दौरान ये जी वहां से इसको साथ के साथ में कदम हॉस्पिटल कोई भिवानी वहां पे ले गए। वहां से फिर काइनो से तक लाए, वहां पे ज्यादा हालत खराब थी। वहां से फिर पीजीआई में, तो आज फिर शरीर पूरा हो गया था जी। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और तुरंत एक्शन होना चाहिए, इस पर ज्यादा टाइम लगना चाहिए। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक रोहित पैरा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी रहा है। उसने कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। मृतक रोहित पैरा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी रहा है। उसने कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। शादी में जा रहे थे जी, मेरी सिस्टर की ननद की शादी थी। हाँ, तो वे गाल गुड़ देवा थे, तो उनको कहती भाई आराम तक बोल लो। तो मैंने बोले आधे दिन बोले ठीक, आधे दिन बोले को ना बोलते हैं। हाँ, तो फिर वे जिस ज्यादा जा रहे थे, मैंने बोले कोई बात को ना, ये भी अपने तुम भी अपने हो, कोई नहीं। फिर वे मतलब हंगाई करने लगी इस बात पे, फिर होगी थी यह बात है। फिर 1 घंटा एक पास उठ चलन लगे, जब उन्हें गाड़ी रुकवाई। हाँ, जब वे फिर ये पूछ सकते कहने लगे बोला रोहतक में भी सारा न जाना कि मैं मतलब रोड सी की घमंडसा की बात कर रहे आपके थे। साथ गए थे साथ? हाँ। कोई कहाँ पे गए थे? है? आप लोग कहाँ गए थे? हम शहरीवाड़ी गए थे शादी में। तो कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? 2 थे हम। नहीं, जिन हमला करे अभी कितने थे? वे तो 20-25 जने थे। किस चीज से बात किया जैसे? वे तो राड ले रहे थे और वे आकी ले रहे थे, डंडे थे। अच्छा, किस बात को लेकर? हाँ, सुनो तो सुनो।
यह बात थी बस, मतलब गाली बनना तो बंदे बोल लो। लड़कियों की गाली। हाँ, फिर वह बात उड़त बद गई ना, दो तीन मिनट ये थे कि वो खिड़की खोल के वो मतलब पकड़ा हाथापाई से करने लगे, तो उसने रोहित ने लात लूत मारी उनका। फिर वो उसमें खिड़की में डला मारा हमने पैर, तो उसमें शीशा फूट गया और मेरा कंधा पे लग गया। तो फिर मैंने गाड़ी वहां तो बजा ली, तो फिर पीछे लग गया, रास्ते में उनको लग गया। फटक बनती बराबर। फटक बनती है उसका दोस्त क्या करता है? ये जिम खाना क्लब जिम है। सदर थाना भिवानी के एसएचओ विकास ने बताया कि कल शादी में सेल्फी को लेकर झगड़ा हुआ। बारात में आए कुछ युवकों ने 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें रोहित गांव हिमायूपुर रोहतक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये दिनांक 27/11/2025 को गांव रेवाड़ी खेड़ा, जो कि सदर थाना के अंतर्गत आता है, इसमें एक शादी थी। तो इसमें एक रोहित सनोफ सत्यवान हिमायूपुर, जो कि रोहतक जिला में आता है, ये अपने दोस्त के साथ उस शादी में कन्यादान डालने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पे शादी में इनके बाराती पक्ष जो था, उनके साथ इनकी कोई सेल्फी लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, और उसी विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। और उसमें रोहित का और इसके साथी का, अन्य जो बाराती पक्ष के लोग थे, उनके साथ झगड़ा हुआ, जिसमें रोहित को झगड़े में ज़्यादा चोटें आई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। और आज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। तो किसने शिकायत दी है सर, कितने लोगों के खिलाफ दी है? शिकायत ये रोहित की माता के द्वारा शिकायत दी गई है, जिसकी शिकायत के आधार पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसमें कुछ नामजद लोग हैं और कुछ अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जो भी फैक्ट्स हमारे पास हैं, उनके आधार पे हम जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की जाएगी। मारपीट, लाठी डंडे या थप्पड़ चप्पू कैसे कुछ पता चला? मारपीट में लाठी डंडे और कुछ लोग थप्पड़ चट्टू और लाठी डंडे दोनों इसमें यूज हुए हैं। और इसमें कुछ गाड़ियां हैं, वो भी इसमें यूज हुई हैं, जिनमें हमने गाड़ियों को रिकवर भी किया है मौका से। तो सर जो नाम आए आरोपियों के, कहाँ के रहने वाले, कुछ पता चला? आरोपी मोस्टली भिवानी जिला के ही रहने वाले हैं, जिनमें से कुछ आरोपी तिगड़ाना के और कुछ आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये पूरा मामला है हरियाणा के रोहतक का, जहां पर झगड़ा होता है, लेकिन वो झगड़ा समाप्त हो जाता है, लेकिन बीच रास्ते बदला लिया जाता है, जिसमें एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की मौत हो जाती है। फिलहाल इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।